नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां मंजिल एकदम सामने होती है, बस एक कदम दूर। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें कहीं और ही ले जाता है। चलिए इस विचार को जरा और गहराई से समझते हैं। कितनी गहरी बात है ना? ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। हर बाधा अपने साथ उसे पार करने का एक रास्ता भी लेकर आती है, बस जरूरत है उसे ढूंढने की। असल में यही चुनौतियां तो हमारे सफर को एक पहचान देती हैं। इनसे लड़ना, इन्हें पार करना, यही वो चीज है जो हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती है। तो ये सिर्फ रुकावटें नहीं है, बल्कि हमारे सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब ये वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, हम सब बाहरी मुश्किलों से, बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। पर तब क्या होगा जब पता चले कि असली लड़ाई बाहर है ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर चल रही है? और यही है वो अंदर का दुश्मन जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्रोध, एक ऐसी भावना जो बड़े बड़ों को उनके रास्ते से भटका सकती है, और वो भी तब जब मंजिल बिल्कुल नजदीक हो। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो यही है कि क्रोध सिर्फ एक मामूली गुस्सा या नाराजगी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी मानसिक हालत है जो जीत की दहलीज पर खड़े इंसान के लिए हार का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल सकती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रोध कोई पहाड़ या नदी नहीं है जिसे पार करना हो। ये तो हमारे अंदर से ही निकला हुआ एक ऐसा मोड़ है जो हमें हमारी जीती जिताई बाजी से दूर एक अनचाही हार की तरफ ढकेल देता है। चलिए अब उस सबसे खतरनाक पल पर फोकस करते हैं जब कामयाबी बस चंद कदम दूर होती है। शायद यही वो वक्त है जब कोई इंसान सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर सकता है। जरा सोचकर देखिए, 99% काम पूरा हो चुका है, सारी मेहनत लग चुकी है, मंजिल आंखों के सामने साफ साफ दिख रही है। बस 1% और तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी बदल देता है। यहीं पर दो रास्ते खुलते हैं। एक तरफ है विजय का सीधा साधा रास्ता, आगे बढ़ते जाना, बाधाओं को पार करना और लक्ष्य तक पहुंच जाना। और दूसरी तरफ है क्रोध से बना हार का एक नया रास्ता, जहां इंसान अचानक एक मोड़ लेता है, अपने लिए ही नई मुश्किलें खड़ी करता है और आखिर में अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सरल है। सबसे पहले कोई इंसान जीत के बिल्कुल करीब पहुंचता है, फिर किसी भी वजह से क्रोध उस पर हावी हो जाता है, और जैसे ही क्रोध आता है, सोचने समझने की शक्ति यानी कि विवेक वो खत्म हो जाता है, और बस ठीक उसी पल हार का एक नया रास्ता अपने आप सामने आ जाता है। इस बात को हमें बार बार याद रखना होगा, क्योंकि यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्रोध की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो हमें गुस्सा दिलाता है, बल्कि ये है कि वो हमें तब हरा सकता है जब हम जीत के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये खतरा इतना बड़ा है तो इससे बचने का और आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने का जो सच्चा रास्ता है वो दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने से बनता है। हमें बाहरी चुनौतियों से तो निपटना ही है, लेकिन उससे भी जरूरी है अपने अंदर के दुश्मन यानी क्रोध को पहचानना। और खासकर तब जब जीत नजदीक हो, उस वक्त संयम रखना और बहुत सोच समझकर अपना अगला कदम चुनना ही सबसे बड़ी कला है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि हमारे सफर की जो आखिरी और सबसे कठिन लड़ाई होती है वो किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की भावनाओं से होती है। असली जीत तो खुद पर काबू पाने में ही है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई अपनी मंजिल के बेहद करीब हो और चुनौती बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आए, तो सवाल सिर्फ एक ही बनता है, विजय का मार्ग चुना जाएगा या फिर पराजय का मोड़ लिया जाएगा?